क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन 7 मीटर ऊंचाई एक भवन है, भवन वर्टिकल होगा, ठीक है। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि एक भवन है, चलो ये एक भवन ले लिया हमने जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, 7 मीटर है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, से केवल एक भवन है, उसके शिखर से केबल टावर के शिखर पर एक उन्नयन कोण बन रहा है जिसका मान कितना है, 60 डिग्री है। तो ये एक केबल टावर है, मान लो यहाँ से एक भूमि है, इसके शिखर पर जो कोण बन रहा है वो है आपका कितना, चलो ये यहाँ से हम मिलते हैं, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है आपका, 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा अवनमन कोण, यानी कि ये यहाँ से अवनमन कोण कह रहा है ये, यानी ये है 45 डिग्री। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन होगा, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, या ये 45 है तो ये 45, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 45 है, इसका मतलब ये भी 45 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 का ही होगा, उसमें से 90 का तो ये है, तो ये दोनों मिला के 90 बनाएगा। तो अब इस सब का नाम दे दो आप, A B C और यहाँ से D ले लो, ये E दे दो, ठीक। तो ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो आप निकालो इस ट्रायंगल किसमें, ABC में, ट्रायंगल ABC में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल tan 45 डिग्री इक्वल AB अपन BC, तो tan 45 1 होता है, AB अपन BC, तो इसका मतलब AB इक्वल टू BC होगा, ठीक है। कोना कोनी गुना करेंगे वही कुछ नहीं, तो AB इक्वल टू BC आ गया ये। तो AB इक्वल टू BC, तो इसका मतलब AB का जो मान है वही मान BC का होगा, इसका मतलब ये इसका भी मान 7 मीटर का ही होगा, ठीक है, 7 मीटर का ही होगा, ये आ गया। अब आपको निकालना जो है, क्या निकालना है फाइनली, टावर की ऊंचाई। ये है टावर और ये है भवन, ठीक है, ये टावर लिख देते हैं हम, टावर है CE, C से E तक टावर है पूरा, ठीक है। तो अब ये अगर 7 मीटर है तो DC भी 7 मीटर होगा, D से C तक, क्योंकि ये यहाँ पैरेलल इसको काट रहा है, तो ये यहाँ 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब हमें DE अगर निकाल ले तो हम CE निकाल सकते हैं। DE निकालने के लिए हमारे पास जो ट्रायंगल लेंगे हम कौन सा लेंगे, ट्रायंगल AED या ADE। अब ट्रायंगल ADE में कितना था, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE अपन AD होगा, D अपन AD होगा, tan 60 का मान √3, DE का मान वही रखेंगे DE, AD का मान, AD का जो मान होगा वो BC का मान होगा, क्योंकि ये दोनों देखो सेम लाइन है, पैरेलल है, तो ये भी 7 आएगा यहाँ पे। तो DE कितना आ गया, DE 7√3 आया, DE आपका आ गया 7√3 मीटर, ये भी मीटर में आएगा। तो इसलिए टोटल टावर की ऊंचाई जो कि क्या है, CE बराबर क्या हो जाएगा, CD प्लस DE। CD का मान है आपका 7 प्लस DE का मान है 7√3, 7 दोनों में है, कॉमन निकलेगा, यहाँ से 1 प्लस √3,
ये आगे मीटर लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इसकी हाइट में है और ये डिस्टेंस में, इसीलिए यहाँ मीटर लगाना जरूरी है। तो 7 इंटू 1+√3 मीटर इसका आ गया आंसर। और इस BC का इतना मान आ गया। ठीक है, तो केवल इसमें टावर की ऊंचाई पूछ रहा था बस। क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब 13 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अच्छा, इसमें भी पिक्चर दिया हुआ है 9.13, इसी का पिक्चर है। तो नहीं, ये इसका नहीं है, ये 14 नंबर क्वेश्चन का है। समुद्र तल से, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं फिर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज़ एक दूसरे से ठीक पीछे है तो जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये कोई समुद्र है, समुद्र की चौड़ाई, ये कोई लाइट हाउस है, ये कोई लाइट हाउस है। यहाँ कोई दो जहाज़ है, एक जहाज़ एक दूसरे के पीछे है, तो मान लो एक जहाज़ यहाँ पे है, एक जहाज़ यहाँ पे है। तो अब जो अवनमन कोण जो वहाँ से बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका? 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है ना। 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। तो यहाँ से एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ। चलो इसको थोड़ा देख लेना आप सीधा। अवनमन कोण यहाँ बना रहा है, यानी कि ये यहाँ से एंगल बना रहा है। इसका तो आपको बना रहा है 30 डिग्री और इसका बना रहा है आपको कितना है? 45 डिग्री। ये 30 डिग्री, तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों? ये दोनों समानांतर लाइन हो गया और ये दोनों इसको काट रहा है, तो जो इधर एंगल बनाएगा उसके अपोजिट इधर भी उतना ही एंगल बनता है। इसका ध्यान रखना चाहिए आपको बस। तो A, B, C और D। ठीक है, A, B, C और D। तो अब 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, इसका दिया हुआ है 75 मीटर। बस आसान है, पहले इसको निकालो इस ट्राइंगल में से। तो त्रिभुज BDC में त्रिभुज BDC में, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1045 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD/BC होगा। 1045 का मान 1 होता है, CD का मान आपको दिया हुआ है 75/BC। गुना को निगुना करो तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 मीटर। ये आपको आ गया, इसको ध्यान रखो बस। BC भी इतना है भाई। अब 1030 निकालो आप। 1030 ट्राइंगल किस में? ACD में। ACD में 1030 डिग्री इक्वल्स कितना आएगा आपका? CD/AC। यही 1030 का मान 1/√3 होता है। CD का मान आपको 75 ऑलरेडी दिया हुआ है। AC को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से पिक्चर से AC को AB इतना को इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, तो AB प्लस BC लिख सकते हैं। कोना को निगुना करो आप, तो यहाँ AB प्लस BC इक्वल टू 75√3 आएगा। BC का मान आपने अभी अभी निकाला है 75 मीटर, तो AB प्लस 75 इक्वल टू 75√3 ना आएगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, फिर आ जाएगा आंसर आपका। हमें AB ही निकालना है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो अब हमें, तो यहाँ से हम AB इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे 75√3 माइनस 75, कॉमन आ जाएगा 75√3 माइनस 1। AB इक्वल टू कितना मीटर? आंसर ये हो गया आपका। यही पूछ रहा था, दो जहाज के बीच की दूरी पूछ रहा था ये, ठीक है, ना पूछ रहा था। तो ये आ चुका है हमारा।
अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ये पूछा था केवल तेरे में तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताए बस, यही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा जो है पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। पिक्चर में ये कह रहा है कि एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है और ग्राउंड से जो गुब्बारा उड़ रहा है उसकी हाइट है आपका कितना 88.2 मीटर है, ठीक है। और लड़की की आंख पर जो गुब्बारे के उन्नयन कोण बन रहे हैं वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है। गुब्बारा जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा है तो वो एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री बन रहा है। तो इसी पिक्चर को एज इट इज आप पहले बना लो। यही है, ये कोई लड़की है, ये यहाँ से पहले तो गुब्बारा आपका कहीं यहाँ था, यहाँ से पहले ये एंगल बना, फिर अब ये एंगल बनेगा। ये लड़की की ये इतनी हाइट है 1.2 है, ये टोटल है 88.2 है। अब ये आपका मान लो ये A B C D और E मान लेते हैं यहाँ पे हम। पहले तो एंगल था कितना 60 डिग्री, अब एंगल हो गया आपका कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जो हम ट्राइंगल लेंगे उस ट्राइंगल में जब हम DC या BE की लेंथ लेंगे वो कितना लेंगे 88.2 लेंगे या कम लेंगे या ज़्यादा लेंगे? कम लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है 88.2। तो आप हमें जो काम है वो CD से केवल काम है, क्योंकि ट्राइंगल हम CD में ये बनेगा। तो चलो एक पहले ले लो आप ट्राइंगल कौन सा लोगे? ADC लेने पर ACD में क्या हो जाएगा? ACD में 30 डिग्री इक्वल्स क्या हो जाएगा CD अपॉन AC 1031/√3। CD का मान 88.2 आएगा? नहीं आएगा, 88.2 में से ये घटेगा। तो CD बराबर आपका, CD को क्या ले सकते हैं 88.2 माइनस 1.2 अपॉन AC। तो 1/√3 88.2 माइनस 1.2 कितना आ जाएगा 87 AC। अब वही करो, AC को इधर लेकर के आओ, इसको इधर लेकर के जाओ। AC बराबर 87√3, ये एक इक्वेशन, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इधर चलते हैं, अब हम चलते हैं इधर जहाँ हमें निकालना है क्या ट्राइंगल ABE में। अब लेते हैं ट्राइंगल ABE में ना, ABE में कितना आएगा आपका 1060 डिग्री इक्वल्स BE अपॉन AB। 1060 का मान √3, BE का मान वही होगा जो CD का मान होगा, क्योंकि गुब्बारा सेम हाइट पे ही उड़ रहा है। तो इसका भी मान, BE का भी मान कितना आएगा 87 आएगा अपॉन AB। तो AB बराबर आपका क्या आ जाएगा 87/√3। अब ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो, दोनों को फिर से बराबर कर दो। तो हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या था, ये वाला वैल्यू निकालना था BC, ठीक है। BC हमें निकालना है। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालना है हमें। तो हमें जो निकालना है BC, हमें निकालना है, हमें पता करना है क्या BC को हम क्या लिख सकते हैं AC माइनस AB लिख सकते हैं, AC माइनस AB लिख सकते हैं। AC का कितना मान आया है 87√3, AB का कितना मान आया है 87 अपॉन √3। 87 दोनों में कॉमन है, 87 लिख लो आप। √3 यहाँ पर है 1/√3। अब नीचे √3 छोड़ते नहीं है, इसीलिए इसका हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एक
एलसीएम ले लो, आप ले सकते हो। 87 इंटू √3 यहाँ पे आएगा, तो √3 गुना √3 3 माइनस 1, तो 87 गुना 2 बाई √3। √3 नीचे छोड़ते नहीं, इससे √3 से गुना और √3 से भाग दोनों करेंगे, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो 3 दोनों मिला के 3 गुना ये 29 बार में कट जाएगा। ये कितना है 29 गुना 58, 58 √3 कितना मीटर, ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है, BC का मान आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ट्रिकी है और इसी हिसाब से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब ये कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ये कोई मीनार है मान लो, और ये तो राजमार्ग होगा, ठीक है, ये सीधा जाएगा, कोई राजमार्ग जाएगा। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी क्या करता है कि एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। कार के वही कह रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण जो है वो हो जाता है 60 डिग्री का। यानी कि ये कोई, यहाँ पे कोई कार है, पहले यहाँ से कोई एक आदमी उसको देख रहा है, वो देख रहा है, तो पहले जो इसका अवनमन कोण बन रहा है वो यहाँ बन रहा है आपका 30 डिग्री का, यहाँ बन रहा है कितना 60 डिग्री का। पहले ये 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। अब उसके बाद फिर आगे 6 सेकंड बाद इसका अवनमन कोण हो जाता है आपका कितने का 60 डिग्री का। तो ये अगर 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री वही होगा, समांतर एक अंतर अंतःकोण से, ठीक है। तो नाम दे लो ABC और D, ABC और D। तो अब ये पूछ रहा है कि 6 सेकंड में जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड का टाइम लिया, 6 सेकंड का टाइम लिया A से B तक जाने में, A से B तक जाने में, ठीक, A से B तक जाने में 6 सेकंड का टाइम लिया। तो अब कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से मीनार के पाद तक यानी B से C तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप समय का एक फॉर्मूला रख लो, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15। तो अब जो इसको करोगे आप, वही सबसे पहले आप निकालो क्या, tan 60 निकाल लो, ठीक है, tan 60 आप वही आप करो ट्राइंगल BCD में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा DC अपॉन BC। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई नहीं दी हुई है, ठीक है। tan 60 का मान √3 DC अपॉन BC। इसीलिए आपका यहाँ से BC हम क्या ले सकते हैं, चलो BC रख लो आप, BC इक्वल टू DC अपॉन √3 हो जाएगा, इसको ध्यान रखो, ठीक है। अब ट्राइंगल किस में है आपको, ACD में tan 30 डिग्री
इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी। 1030 का मान कितना हो जाएगा आपका 1/√3 सी डी अपॉन ए सी, ठीक है, सी डी अपॉन ए सी। और ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, सी डी तो सी डी है, यहाँ भी सी डी है। इक्वेशन 1 में अगर आप जाओ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ भी वही है, ठीक है। अब इसको अगर हम इधर ला सकें, ए सी को हम क्या लिखना चाहें, ए बी प्लस बी सी लिख सकते क्या, ए बी प्लस बी सी हम लिख सकते हैं। तो 1/√3 सी डी अपॉन ए बी प्लस बी सी, 1/√3, या इसको हम यहाँ से इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको किसी एक को आप ले लो, या तो सी डी का मान इधर रख लो या बी सी का मान इधर रख लो, ठीक है। तो हम सी डी का मान यहाँ रख लेते हैं, ये भी बी सी, ये दोनों क्यों भी चाहिए हमें ये। तो हम डी सी को, डी सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी √3 लिख सकते हैं, तो √3 बी सी लिख सकते हैं, √3 बी सी लिख सकते हैं, अपन ए बी प्लस बी सी। अब इसको हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ, इसको हम ये बी सी इक्वल टू डी सी अपॉन √3, ये हम यहाँ पे लिख के रख लिए √3, यहाँ पे हमने लिख के रख लिया है, इक्वेशन 1 था ये हमारा। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अब चलो इसको कोना कोनी गुना करो, ये इधर क्या आएगा, ये ए बी प्लस बी सी इक्वल्स √3 इंटू √3, 3BC आएगा। ए बी इक्वल टू 3BC माइनस बी सी, 3BC माइनस बी सी बराबर 2BC, ए बी बराबर 2BC के बराबर आ गया है। ये भी जो है 2BC के बराबर आ गया है यहाँ हमारा, ठीक है। तो ए बी बराबर जब 2BC आया है तो मान लो इसका डिस्टेंस BC, हमने XY कुछ नहीं माना है अभी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 2BC और इसका समय इतना दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, BC का डिस्टेंस निकालना है ना, BC में कितना समय लेगा वो निकालना है, यही ना। तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका तो दूरी निकालो, ठीक है। दूरी हमने यहाँ से निकाला, अब समय दिया हुआ है तो इसका स्पीड यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी क्या है आपका ए बी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय हो जाएगा। ए बी अपन समय कितना 6 सेकेंड, ठीक है। ए बी कितना है आपका 2BC अपन 6 बराबर BC अपन, ये 3 बार में कट जाएगा, BC अपन 3, ये इसका चाल आ गया, ये तो इसका है चाल, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर चाल है और डिस्टेंस है BC, चाल दिया हुआ है, ठीक, और इसका डिस्टेंस है BC। तो यहाँ से हम समय निकाल सकते क्या, क्योंकि ये सेम चाल से ही चल रहा होगा, यहाँ भी ये सेम चाल से ही चल रहा है। जब सेम चाल से चल रहा है तो अब यहाँ का हमने स्पीड निकाल लिया,
तो जिस स्पीड से यहाँ चल रहा है उसी स्पीड से यहाँ चल रहा है, ठीक। तो अब हमें समय निकालने के लिए क्या चाहिए, दूरी बटे चाल। चाल पता है, अब दूरी चाहिए, तो दूरी तो हमारा BC है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और अब हम लिखेंगे समय, लिया गया समय या समय बराबर दूरी बटे चाल। ये होगा, दूरी कितना हमारा BC है, चाल कितना है BC बटे 3 है, कितना आएगा, ये तो ऊपर जाएगा तो BC बटे BC गुना 3 बटे 1, BC इतना कट गया, बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड टाइम बराबर 3 सेकेंड लिया वो BC तक पहुंचने में, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले आप क्या करो, वही जो 1060 1030 आप लगा रहे हो लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने AB पता किया, AB इसका मतलब हमें दूरी पता चल गया, ठीक है। दूरी पता चल गया तो समय दिया हुआ ही था, तो हम चाल निकाल सकते हैं। चाल जब हमने निकाल लिया तो हमें क्या पता चला कि यहाँ जिस चाल से वो चल रहा है उसी चाल से तो यहाँ भी चलेगा। तो यहाँ चाल हमने पता कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमें दूरी पता लगे, ये दूरी तो BC हमें है, दूरी BC है, और चाल भी हमें पता लग गया। चाल हमने पता कर लिया कहाँ से, यहाँ से, चाल यहाँ से हमने निकाला, ठीक है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय लगा करके यहाँ से हमने निकाला AB बट्टे, AB तो इसका दूरी है और 6 सेकेंड इसका समय है। इस तरीके से हमने AB बट्टे 6 यहाँ से निकाला। अब ये डिस्टेंस कितना है, BC है, तो ये दूरी BC है और चाल ये है, तो क्या समय नहीं निकाल सकते। समय बराबर दूरी बट्टे चाल लगा करके, दूरी आपका BC है और चाल है आपका BC बट्टे 3। BC बट्टे 3 यहाँ आया था, ये आया था BC बट्टे 3, ये भी की जगह 2BC, तो BC बट्टे, तो इसको काट पीट करके कितना आया, टाइम बराबर 3 सेकेंड आया, ठीक है। ये आ गया आपका टाइम बराबर 3 सेकेंड। तो अब जो हम करेंगे वो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये कोई मीनार है, चलो ये ज़मीन पे है। अब 4 मीटर और 9 मीटर पर क्या कर रहा है, शिखर का उन्नयन कोण है। एक तो 4 मीटर डिस्टेंस पे कुछ उन्नयन कोण है, एक 9 मीटर डिस्टेंस पे कुछ उन्नयन कोण है। मान लो ये 9 मीटर है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो ये 9 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो AB बराबर 6 मीटर, यही हमें प्रूफ करना है। तो आप ये पहले तो एंगल कितना बना रहा है, ये पूरक कोण है ये, तो ये अगर थीटा बना रहा है तो ये भी हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ओके। तो अब आप ले लो पूरक कोण का मतलब दो एंगल का मान 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, एक थीटा हो जाता है, दूसरा 90 माइनस थीटा। तो इसमें से आप ले लो, आप कितना है 10 थीटा ले लो। त्रिभुज किसमें, ABC में 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, ये हो जाएगा AB अपॉन AC। तो 10 थीटा इक्वल टू AB का मान नहीं पता, AC का मान 4, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ट्राइंगल किसमें, ABD में क्या है आपका 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन AD आ जाएगा। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। AB को पता नहीं है, AB रख दी, AD का मान 9 मीटर है, ये हमने रख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ देखो आप, यहाँ भी ए बी है, तो इसमें से ए बी, इक्वेशन 1 में अगर हम ए बी का मान निकालते तो क्या आ जाता, 4 tan थीटा आ जाता। इसमें अगर हम ए बी का मान निकालते तो ये 4 tan थीटा आ जाता, 4 tan थीटा लिख सकते हैं इसको, 4 tan थीटा। और इसमें से अगर हम ए बी का मान निकालते तो यहाँ क्या आता है, ए बी इक्वल टू 9 cot थीटा आ जाता, 9 cot थीटा। ठीक, तो इसको अब हम इक्वल कर सकते हैं, इसको हम इक्वल कर सकते हैं, या फिर इसको, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, या इसको अगर हम सीधे अब कर लें कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, ये चीज़ हमें पता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गुना कर दें यहाँ से, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, तो ए बी बाई 4 इक्वल टू ए बी बाई 9 इसे करके आ जाएगा, ये दोनों गुना में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं, चलो इसको ये ना करके हम इसको यहाँ गुना कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को गुना करने पर, इक्वेशन 1 एंड 2 को गुना करने पर, इक्वेशन 1 क्या है, tan थीटा इंटू गुना कर दो इसको, तो LHS को LHS से गुना होगा, RHS को RHS से गुना होगा। एक का LHS tan थीटा, 2 का LHS cot थीटा, तो tan थीटा गुना cot थीटा, tan थीटा गुना cot थीटा इक्वल टू, दोनों का RHS को गुना कराओ, AB बट्टे 4 गुना AB बट्टे 9, tan थीटा गुना cot थीटा 1 होता है ये, तो 1 बराबर AB स्क्वायर बटे 36। तो इधर थोड़ा सा वेरीज कर रहा हूँ इसको मैं, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा 36 हो जाएगा, 36, तो AB बराबर √36, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। चूँकि ये भी क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपका माइनस में हो नहीं सकता, इसीलिए ये +6 और प्लस लिखते नहीं है, इसीलिए 6 मीटर। ये अब प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, ए बी इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई। चैप्टर थोड़ा लेंदी था, बस इसमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको केवल, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। और अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो आपको केवल 1030, 1045, 1060 यही के फॉर्मूले लगाने हैं आपको, और उसके बाद इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई है, आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, और कोई भी डाउट आए, क्वेरी आए, आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।